नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कमलेश शर्मा अजान पर। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन श्रृंखला के साथ आपके समक्ष आपके साथ कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम बोल दीजिए एक बार, जय श्री राम। आज हम एक नए विषय को पढ़ना जा रहे हैं। विषय तो बहुत पुराना है लेकिन अपने लिए हो सकता है नया हो। आप ये सोच रहे होंगे कि कमलेश सर क्या क्या पढ़ाते हैं। दोस्तों, पढ़ाना कोई विषय को लेकर रटना नहीं है, पढ़ाना एक कला है। और आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जो बिंदु पढ़ना चाहें, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको प्रत्येक बिंदु को सरल करके आसानी के साथ सिखाया जाएगा और वो आपके लिए भविष्य में हमेशा काम आएगा, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दें। आज हम गणित विषय में विद्यार्थियों की मांग के अनुसार, कमेंट बॉक्स में आए कमेंटों के अनुसार एक टॉपिक ले रहे हैं, वो है ब्याज। ब्याज का जो टॉपिक है वो दो तरीके का होता है। ब्याज का जो टॉपिक है वो दो प्रकार से है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले इसकी कुछ नॉर्मल फॉर्म्स हैं, उनको समझना होता है कि पहली बात तो ब्याज होता क्या है। तो इसको समझने के लिए कि ब्याज होता क्या है, तो किसी व्यक्ति साहूकार से, सेठ से, चाहे बैंक से या किसी भी व्यक्ति से हम कुछ समय के लिए धन उधार लेते हैं। कुछ समय के लिए हम क्या उधार लेते हैं? धन उधार लेते हैं। और वो धन किसी निश्चित दर पर उधार लिया जाता है। किसी निश्चित दर यानी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज पर लिया जा रहा है। तो आपको परसेंटेज का टॉपिक आना भी ज़रूरी है। और वो जो धन है वो कितने समय के लिए और कितनी दर पर उधार लिया है, और फिर उसमें अपन को भाग देना होता है किसका? 100 का। तो ये सूत्र बन जाता है किसका? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है? धन को इस भाषा में क्या कहते हैं? मूलधन। यानी मूल रूप से जो धन दिया गया था वो कितना था, तो वो मूलधन हो गया। और कितने समय के लिए दिया, तो मूलधन गुणा समय गुणा कितने रेट पर दिया। दर जो होता है ना, अगर दर को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो इसके नीचे 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम नीचे 100 इसलिए लगाते हैं, ये भी एक नया प्रश्न मान लीजिए अपने आप में। नीचे 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इसलिए हमने क्या लगाया? 100 लगाया। अगर हम 100 नहीं लगाएं तो ये 100 हटा देते हैं, तो दर के साथ में क्या लगाएंगे हम? प्रतिशत लगाएंगे। साधारण ब्याज के यहाँ पर सूत्र तो एक ही है लेकिन फॉर्म्स दो हैं। हो सकता है आपकी एग्जाम में ये भी आ जाए, हो सकता है आपकी एग्जाम में ये भी आ जाए। हमको ये चीज़ें अगर दे रखी हैं, टोटल हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक तो क्या है? ब्याज। एक क्या है? समय। एक क्या है? धन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? मूलधन। और एक हमारे पास है क्या? दर। ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। अब इनमें से क्या करता है? 3 चीज़ देता है हमको। कितनी? 3 चीज़ देता है और एक पूछता है। अगर ब्याज पूछेगा तो समय, मूलधन और दर देगा। अगर समय पूछेगा
तो समय के साथ में हमको क्या देगा, फिर ब्याज, मूलधन और क्या देगा, दर देगा। और अगर मूलधन पूछेगा तो क्या देगा, ब्याज, समय और क्या देगा, दर देगा। और अगर दर पूछेगा तो ब्याज देगा, समय देगा और मूलधन देगा। ये चीजें मतलब एक पूछेगा और 3 हमको देगा, हम हमारे सूत्र में रखेंगे और उसको निकाल देंगे। कितना आसान है। अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज का सूत्र अपन ने यहाँ लिख लिया। अगर अपन को समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो इस सूत्र को देखो, इस सूत्र के नीचे, ब्याज के नीचे अपन ने 1 रख दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब अपन को किसका सूत्र बनाना है, समय का। किसका, समय का। ब्याज के साथ वज्र गुणा कर दो इधर से और इधर से। भाई ब्याज गुणा क्या कर देंगे, ब्याज गुणा क्या कर देंगे, 100। ऊपर क्या बचा, समय तो यहाँ आएगा ही, क्या बचा, मूलधन गुणा क्या बचा, दर, उसको यहाँ लिख देंगे। और अगर मूलधन पूछा है तो उसी तरह ब्याज गुणा 100। अब धन हटा देंगे, धन की हटाकर समय और क्या बची, दर, तो बटे में क्या लिख देंगे, समय इंटू दर। ठीक है। और अगर दर पूछता है तो वही ब्याज गुणा 100 ऊपर रहेगा और जो बचा हुआ मैटर है वो नीचे आ जाएगा। क्या बचा है यहाँ पर, समय और क्या बचा है, धन। दर तो आगे आ गई, तो समय और धन, तो समय गुणा धन। ये बात आई क्या थोड़ी सी समझ में, समय गुणा 100 नहीं, समय गुणा धन यानी मूलधन। इस तरह आगे पीछे करके और हम हमारा सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों कुछ सिंपल से सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे एक मूलधन है, धन है कितना, 5,000 रुपये। कितना, 5,000 रुपये है मूलधन। प्रिंसिपल बोलते हैं अंग्रेजी में, पी से इंडिकेट करते हैं। और टाइम है 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष। टाइम हमेशा किस में आएगा, वर्ष में। अगर नहीं भी आएगा तो हमें वर्ष में बढ़ाना पड़ेगा उसको। और आर यानी रेट, आर यानी रेट, रेट है कितनी, 24%। कितनी प्रतिशत, 24%। अब मैंने आपको बताया कि मूलधन को, समय को और दर को आपस में अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। तो अपन से पूछा क्या है कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 24% की दर से कितना ब्याज होता है। तो अपन ने सूत्र के अनुसार लगाया कि 5,000 मल्टीप्लाई कितना समय, 2, इंटरेस्ट कितनी है, 24। अगर प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। अब देखो सवाल को हल कर दो आसानी से। कितना आसान है, 100 से क्या काटा, 100 काटा, कट गया 100। 50 को 2 से गुणा किया तो कितने होते हैं, 100। और 24 सामने लिखा है तो 24 गुणा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2400। अब अपने गांव की भाषा में निकालते हैं, ध्यान से समझना कि गांव की भाषा में बोलते हैं कि 5,000 रुपये का कितने वर्ष का, 2 वर्ष का 2 रुपये सैकड़े की दर से, 2 रुपये यही चलता है गांव का ब्याज, 2 रुपये सैकड़ा। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब होता है, क्या होता है, ध्यान से समझना कि जो ब्याज है ना ये 2 रुपये, वो कितने का है, 100 रुपये का। सैकड़ा का मतलब 100, यानी 2 रुपये ब्याज है, लेकिन वो कितने रुपए का है, 100 रुपये का ब्याज है। लेकिन कितने दिन का है ये, साल का नहीं है। ये 2 रुपये है ना जो 1 महीने का है। 2 रुपये कितने महीने का है, 1 महीने का। अगर इसको साल का निकालेंगे तो 2 रुपये को कितने से गुणा कर देंगे, 12 से। 12 महीने होते हैं। अब बताओ ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 100 रुपये का ब्याज हुआ कि नहीं, 24। इसलिए अब 100 का ब्याज 24 है तो 100 को यहाँ लगा दो, कितना हो गया, 24% हुआ कि नहीं हुआ,
इस तरह अगर कभी आपको निकालना पड़े ब्याज तो क्या करेंगे आप कि ये जो अपन को 2 रुपये सैकड़ा बताया ना, तो 2 रुपये सैकड़े को जितने महीने से गुणा करवाता है उसके अनुसार करेंगे। अगर उसको अपन को 2 रुपये से गुणा कर दिया ना अपन ने यहाँ पर 24 की जगह, तो पूरा ही खेल खत्म हो जाएगा। 2 रुपये महीने का ब्याज है तो साल का कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह अब देखो अगर ये 24 रुपये एक साल 100 रुपये का ब्याज है। 24 रुपये कितने का ब्याज है 100 रुपये का। ध्यान से समझना, ये 24 रुपये एक साल का ब्याज है कितने का है 100 रुपये का। तो 1000 का कितना होगा हो जाएगा 1000 का कितना हो जाएगा 200 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। और 5000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कितना कर देंगे अपन इसको 5 से। ठीक है, लेकिन ये 1 साल का निकलेगा, कितने का निकलेगा 1 साल का। ठीक है, और अपन को निकालना है कितने साल का 2 साल का। तो देखो अब 240 तो ये 5 दूनी कितने हुए 10, एक 0 और लगा दो। बोलो ऊपर का उत्तर अपना जो आया था वो उत्तर और ये उत्तर सेम हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो निकाल सकते हैं ना आप तो आराम से। देखो एक प्रश्न देता हूँ आपको मैं कि 10,000 रुपये, कितने हजार 10,000 रुपये का 3 वर्ष का, टी कितना है, पी तो है कितना 5, सॉरी 10,000, टी है 2 वर्ष, 2 की जगह 3 ले लेते हैं अपन, कितना वर्ष 3 वर्ष। और दर वही रख देते हैं 24%, आर बराबर 24%। मतलब अपने घर वाले अपन से कह दें कि भाई 10,000 रुपया को 3 साल को 2 रुपया सैकड़ा की दर से कितने पैसा हो जाएगा ब्याज, कितने हो जाएगा और टोटल पैसा कितने हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन देखो उसी तरह 10,000 मल्टीप्लाई समय को यूं का यूं गुणे में रख दिया और दर को गुणे में रख दिया 24, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। 2 0 से क्या काटी 2 0। अब ये कितना है भाई 24, 24 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 74। अब यहाँ कितनी 0 बच रही है 2, तो 2 0 पीछे लगा दी। मतलब 10,000 रुपये का, कितने हजार रुपये का 10,000 रुपये का 3 साल का 24% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा 7200। दोबारा देखो अब मैं अगला दे रहा हूँ, P बराबर है 15,000, कितना 15,000, T बराबर है 4 साल, कितना साल 4 साल, R बराबर अभी सेम रख रहा हूँ मैं कितने परसेंट 24%। मेरे को ये बताओ ध्यान से देखो सीधा भाई, अपन 100 तो सूत्र यूं का यूं ही बनेगा, 100 जब भी रखेंगे पहले अपन डायरेक्ट अगर 100 की 2 0 काट दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और 24 को गुणा कर दे किससे 150 से, तो कितने साल का ब्याज आएगा 1 साल का। 24 को अपन ने डायरेक्ट यहाँ से गुणा किया 2 0 हटा के, परसेंटेज को डायरेक्ट गुणा किया, तो 24 को 15 से गुणा कर दो, 24 पंजो कितना होते हैं 120, 24 चौक 96, 24 पंजो 120। अब हासिल कितनी लगी हमारी 12, फिर 24 को कितने से गुणा करेंगे 1 से, कितने से 1 से। अब 24 को 1 से गुणा किया तो 24 ही आए और 12 और जोड़ दिए, 24 और 12 कितने हो गए 36, कितने हो गए 36। 1 0 अपनी ये बच रही है अभी, 1 0 यहाँ लगा दी। ये कितने दिन का ब्याज हो गया भाई 1 साल का। कितने साल का निकालना है 24 साल का, तो 24 से इसको 4 साल का, तो 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 2 0 की 2 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितना ब्याज हो जाएगा 14,400। 15,000 रुपये का 4 साल का 24% की दर से यानी 2 रुपये सैकड़े की दर से कितना ब्याज हो जाएगा 14,400। तुमसे ब्याज नहीं पूछते घर वाले, क्या पूछते हैं कितने पैसे हो जाएंगे। तो इस 15,000 तो हमारा मूलधन ही है, असल दिया जा, ये असल दिया था जो हो गया, और 14,400 इसमें और जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं मिश्र धन। दोनों को आपस में जोड़ देंगे यानी ब्याज और मूलधन, 0
0 4 5 और 4 9 और 2, ये हमारा क्या तैयार हो गया भाई, मिश्रधन। मूलधन में ब्याज जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन। आई क्या बात थोड़ी सी समझ में? साधारण ब्याज की थोड़ी सी कहानी समझ में आई हो तो अपन अगली वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हुए क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक में कुछ ही सेकंडों में आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना देखा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, और हाँ, अगर हमारे वीडियो को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए जल्दी से आप एक बार सब्सक्राइब कर दें।